नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर कौन सी वो 10 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं और जो हमने प्रॉफिट कमाया होता है पूरे महीने या हफ्ते भर, उसको सिर्फ एक दिन के अंदर गंवा जाते हैं और लॉस में आ जाते हैं। तो हम उन सारी मिस्टेक्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहली गलती दोस्तों मेरे हिसाब से है कि जब हम अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज कम होती है। होना उल्टा चाहिए कि हमें नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए और हमें कैपिटल कम लगानी चाहिए। लेकिन हम लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उसके अंदर हैफ्टी अमाउंट, बड़ी अमाउंट लगा के ट्रेडिंग शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। इनफैक्ट जो भी आपका पोर्टफोलियो है, अगर आपने 1 लाख से आपने कोशिश करिए कि मैं 1 लाख से स्टार्ट करूं अपना पोर्टफोलियो, तो 1 लाख का सिर्फ आपको ओनली 5 to 10% ही इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए। यानी कि आपको 5 से 10 हज़ार रुपये से ही इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करेंगे तो उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है, तो आप धीरे धीरे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपको पैसे को बढ़ाना है। सीधा डायरेक्ट मार्केट के अंदर बिना नॉलेज के आपको बिल्कुल नहीं घुसना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी अमाउंट लेके आए हो, आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है दोस्तों कि हम पहले से ही अपना माइंडसेट बना के रखते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, आज मार्केट नीचे जाएगी। हमें मार्केट के अंदर अनबायस होके आना है और हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें सबसे पहले ट्रेंड को जानना पड़ेगा और कोशिश करना है कि हमें विद द ट्रेंड ही ट्रेड लेना होगा। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड लेंगे तो हमें नुकसान होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। और उसके लिए ट्रेंड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे बेस्ट है जो भी आपका इंडेक्स जो आप फॉलो करते हैं, निफ्टी 50 फॉलो करते हैं, बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स फॉलो करते हैं, उसमें कम से कम 15 मिनट का आप हाई और लो मार्क कीजिए। हाई और लो दोनों मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए कि 15 मिनट के बाद वो अपने हाई को निकालता है तो इट मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो अप हो सकता है। और अगर वो अपने लो को निकालता है, यानी कि लो के जो नया लो बनाता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करेंगे। तब बारी आती है नंबर 3 मिस्टेक की। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है दोस्तों, हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हैं, कंपलसरी ट्रेडिंग करते हैं। हम अपने जो ट्रेडिंग है उसको एज ए फन, एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं। हम प्रॉफिट में भी होते हैं, लेकिन एट एंड ऑफ द डे हम इतना ट्रेडिंग कर लेते हैं कि कोई ना कोई हमारा ट्रेड फेल हो जाता है और एंड ऑफ द डे हम लोग लॉस में क्लोज करते हैं। तो उसको हमें कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में रहना है। हमें कोशिश करनी है कि पूरा दिन के अंदर हम सिर्फ 3 से 4 ट्रेड लें। और अगर हमारे पहले 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए हैं तो कोशिश करें जो आगे जो हमें ट्रेड लेना है, यानी कि तीसरा और चौथा ट्रेड लेना है, उसके अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमारा 70% जो प्रॉफिट है वो हमारा घर जाए। अपने प्रॉफिट का सिर्फ 30% के साथ हमें रिस्क लेना है। और अगर हमारे जो पहले जो 2 ट्रेड हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए, हमारे पहले 2 ट्रेड फेल हो गए हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने पीसी को शट डाउन कर दे या फिर सिर्फ मार्केट को वॉच करें, आगे कोई ट्रेड नहीं ले। इसी से दोस्तों आप इस मिस्टेक से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग से, अननेसेसरी ट्रेडिंग से आपको बचना ही होगा। चौथी जो गलती हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर करते हैं वो है कि हम हाई लेवरेज या हाई मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं। दोस्तों जो हमारा ब्रोकर होता है वो आपको जो लीवरेज देता है उसका जो पर्पज़ है आपको प्रॉफिट दिलाना नहीं होता। उसका पर्पज़ बेसिकली ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज मिले, मतलब उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि हाई लीवरेज की वजह से, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको जो ब्रोकर है वो 10 टाइम लीवरेज दे रहा है, इट मीन्स आपके पास अब हो गए 10,000 रुपये, यानी कि आप 10,000 रुपये तक का आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया है तो आपका ऑब्वियस है, अगर आपका मान लीजिए लॉस होता है तो आप 300 से 400 रुपये के अराउंड, क्योंकि 10,000 का ट्रेड लिया है तो 300 से 400 रुपये के आराम से आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर इसको मैं लॉस मानूँ तो आपका जो 1,000 रुपया है
वो देख लीजिए एक दिन के अंदर कितना डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि आपको एक दिन के अंदर 30% का लॉस हो गया। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हाई लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करना बंद करना होगा, तभी आप इंट्राडे के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सीएनसी में ट्रेड कीजिए, यानी कि बिना मार्जिन के अंदर ट्रेड कीजिए। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे, आपको मार्केट के अंदर जब आप टाइम देंगे, कम से कम आपको मार्केट के अंदर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके बाद आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लीवरेज का जो धंधा ये ब्रोकरों ने शुरू कर रखा है, प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। मिस्टेक नंबर 5 है दोस्तों, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बचाता है उस बड़े लॉस से, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो अच्छी होती है और हम लोग प्रॉफिट में हो जाते हैं। मतलब अगर हम पूरा हफ्ता ट्रेड करें तो मैक्सिमम टाइम हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डे ऐसा होता है जिस दिन हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और सारा का सारा प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है और हिट होने के बाद शेयर ऊपर भाग जाता है। दोस्तों वो तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर अपना काम करेगा, लेकिन आपको अपना काम करना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना है। साथ साथ मेरी आपको यही एडवाइस है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो सबसे पहले आपका जो लॉस है वो डिफाइन होना चाहिए। यानी कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप उस ट्रेड के अंदर कितना लॉस ले सकते हैं। प्रॉफिट आपका भले डिसाइड हो ना हो, लेकिन जो आपका लॉस है वो डिसाइड होना चाहिए। जैसे किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मुझे पता है कि मेरा जो लॉस टेकिंग जो कैपेसिटी है वो 1000 की है, 1000 की है, तो उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड मैनेज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना है। साथ साथ किसी भी ट्रेड के अंदर घुसने से पहले जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमेशा डिसाइड होना चाहिए। तो दोस्तों हमने अभी तक 5 जो मिस्टेक है या 5 पॉइंट्स से जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, साथ साथ हमने उसका ये भी देखा कि कैसे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर जो बचे हुए पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर अप करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।